बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त बांग्लादेश और भारत ये दो ममालिक ऐसे हैं कि जो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और दोनों ही नेगेटिव वे में उन पर बात की जा रही है। भारत का तो गैर मुनासिब रवैया जो खेल और सियासत को मिक्स कर रहा है वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर का मुतनाज़िब बयान सामने आया ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। क्योंकि अब जितने भी बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं उन्होंने सांस लिया, उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ा गैर मुनासिब सा रवैया और गैर मुनासिब सी स्टेटमेंट दी गई है प्लेयर्स के खिलाफ। अगर प्लेयर नहीं होंगे तो बोर्ड क्या करेगा? ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं अगर बोर्ड नहीं होगा तो प्लेयर क्या करेंगे? ये सारी सूरत है, मामला क्या है, इस पर आगे चल के मजीद डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जनाब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो T20 सीरीज होनी है 3 मैचेस की, उसकी टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन टिकट 16 जनवरी से आप खरीद सकेंगे। तीनों के तीनों मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने हैं और कम से कम टिकट 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये की गैलरी की टिकट रखी गई है। तो जल्दी से जाएं और ये अपनी टिकट जो हैं, कल से इसका आगाज़ हो रहा है 16 जनवरी से, और ये टिकट बुक कराएं क्योंकि लाहौरिये हमेशा जो है वो सैम पैक स्टेडियम और हाउसफुल देते हैं और 12 दफ़ा पीसीबी को इसका एतराफ़ भी करना पड़ता है। साथ ही साथ आज से जनाब अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान का जो मैच है वो कल खेला जाना है और एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, विनिंग स्ट्रीक के साथ पाकिस्तान अंडर 19 की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में दाखिल हुई है। रिसेंटली हमने देखा कि ट्राई नेशन सीरीज भी जीती, वार्म अप मैचेस में भी बड़े अग्रेसिव प्लेयर्स हमारे दिखाई दिए ऑन द फील्ड। अगर बात की जाए इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान सईद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जी बहुत शुक्रिया। भाई, पहले ये बांग्लादेश वाला मामला, इस पर बात कर लेते हैं। ये जो डायरेक्टर का मुतनाज़िब बयान है, एक तो बांग्लादेश पहले ही बड़े मसले मसाइल में घिरा हुआ था, उन्होंने स्टांस लिया हुआ था अगेंस्ट बीसीसीआई और आईसीसी भी उसका जवाब भी नहीं दे रहा। मीनवाइल उन्होंने अपने घर में ही लड़ाई डाल रही है। तो अब इसको क्या कह सकते हैं? या तो कोई फंडिंग हुई है जिसमें प्लेयर्स और बोर्ड को लड़वा कर ये मामला खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वाकई ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है? एंटिटी और बॉडी, इसको देखना चाहिए कि इसको कैसे हम लेके चल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो उसकी तरफ से हमें कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। जहाँ तक जो बयान की बात कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा अनरीजनेबल कहना चाहिए कि आप ओबियसली आप जब एक इदारे के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं या चलते हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और जिस तरह की माइंडसेट जो अप्रोच या हठधर्मी भारत की तरफ से नजर आ रही है, खासतौर पे एक प्लेयर को लेके मुस्तफिजुर रहमान के वाले से अगर बात करें कि अगर वो आएगा तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएंगे, तो ये एक बड़े ही अनरीजनेबल किस्म की बात थी। और दूसरा फिर ये कह देना कि आप एक सर्टेन आपको हम डेजिग्नेटेड कर देते हैं कुछ एरिया या आप ग्राउंड उधर आप मैच खेल सकते हैं, तो फिर आपका मतलब ये है कि आपकी स्टेट की रेट नहीं है कि जो आप अपने ही कंट्री के अंदर सर्टेन एरिया को कह रहे हैं कि इधर आप खेल सकते हैं, दूसरी जगहों पे ना जाएं। तो ये कंटेंशन तो इधर से बनती है। और मेरा ख्याल है कि बड़ा एक रीजनेबल और जायज बात की है बांग्लादेश ने। अगर ये बांग्लादेश की तरफ से इनिशिएट नहीं की गई, ये चीज सबसे पहले भारत को सोचनी चाहिए और आईसीसी को सोचनी चाहिए कि प्रॉब्लम बांग्लादेश की तरफ से नहीं आया, भारत की तरफ से आया। उन्होंने एक प्लेयर के हवाले से कंसर्न किया और बात की कि अगर ये आएगा हम टीम से निकाल रहे हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आया आपने उसको एड्रेस करना है। और ये जो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हमने पहले भी शायद बात की थी आपके शो में कि प्रेसिडेंट जो सेट किया है बुरा, ये भारत ने सेट किया है, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान ने सेट नहीं किया। हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं जो उसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आएंगे। और आईसीसी ने मनवाया, बाय फोर्स मनवाया उसने पाकिस्तान को भी और बाकी दुनिया की टीमों को भी। ठीक है जी, चैंपियन ट्रॉफी इधर नहीं खेली जाएगी और आप दुबई जो है वो न्यूट्रल वेन्यू होगा। और अब लाइकवाइज हमारे लिए भी श्रीलंका है। तो बांग्लादेश तो वो ऑलरेडी जो 2 टीमें कर रही हैं, तीसरी टीम बन गई है। अब पॉइंट ये है कि ये जो कंसर्न बन रहा है, जो प्रॉब्लम बन रहा है, ये 2 की बजाय अब 3 जगहों पे चला गया है। अब बाकी जो टीमें हैं, जो बाकी 17 टीमें हैं, उनका क्या कसूर है? वो क्यों ट्रेवल करे? आप कभी सोच सकते हैं कि आईसीसी के अलावा कोई भी बॉडी, जैसे फीफा आपने देखा, फीफा वर्ल्ड कप होता है, हॉकी का वर्ल्ड कप होता है, ओलंपिक सबसे बड़ा दुनिया का इवेंट है, कोई प्लेयर, इंडिविजुअल या कोई कंट्री कह सकता है कि जी मैंने फलानी जगह पे जाके नहीं खेलना? वो भाई नहीं खेलना तो तुम घर जाओ। तो ये तो रविश पहले ही आईसीसी ने कायम की भारत के कहने पे। और जो हमेशा हर बंदा ही ये बात करता है कि जुबान ज़द आम है कि जी बीसीसीआई द सेकंड नेम ऑफ आईसीसी, तो वो तो अब इवेंचुअली आ रहा है। लेकिन उस जो गड़ा इन्होंने खुद खोदा था, अब उसी में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। अहमद सईद साहब, ये बांग्लादेश वाला क्या मामला है? ये जो खिलाड़ी अब अपने ही बोर्ड के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन प्लेयर्स ने आकर की है, बेसिकली ये हुआ क्या है?
देखिए, बांग्लादेश क्रिकेटर्स की जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो जो है वो इसको अब हेड करती है मामला को, जब से इनकी इंटरिम हुकूमत चल रही है। अभी इलेक्शन होंगे, वहाँ पर दोबारा फिर हुकूमत बनेगी, फिर जो है वो बोर्ड का एक मुस्तकिल ढांचा जो है वो कायम किया जाएगा। तो इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो मैचेस हैं वो जारी थे, लेकिन इन मैचेस के दौरान जिस तरह से इरफान भाई ने तज़किरा किया कि एक ऐसी स्टेटमेंट जारी हुई, जैसे मैं अनरीजनेबल स्टेटमेंट कहूँगा, किसी बोर्ड के अहदेदार की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट का आ जाना, जबकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि आपके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है वो स्पॉटलाइट भी मुस्तकिल है मीडिया की। तो ये मेरा ख्याल है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान था जो उनकी जानिब से आया है। उनके फाइनेंस कमेटी के डायरेक्टर ने जो है ये कहा कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने वसाइल खर्च करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन वो आज तक हमारे लिए कोई टाइटल जीत कर नहीं आए हैं। और जो बांग्लादेश का वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने का मामला है उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि इसके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसको अगर हम देखें तो इसका जो बहुत ज़्यादा नुकसान है वो बोर्ड को इस वजह से नहीं होगा कि खिलाड़ियों की जो मैच फीस है वो ज़्यादा उससे जो है वो नुकसान का अंदेशा है, बोर्ड को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी तरफ से तो उन्होंने भारत को जो है वो एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन उस स्टेटमेंट को देने की कोशिश में वो शायद जिस बात पर कंट्रोल नहीं कर पाए वो ओवर स्टेटमेंट दे गए और उसमें जो है उन्होंने अपने ही प्लेयर्स को और अपने ही क्रिकेट बोर्ड को भी जो है दरमियान में रगड़ दिया, जिसके बाद जाहिर है कि ये जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट के नतीजे में यही रिस्पांस सामने आता है जो बांग्लादेश क्रिकेटर ने दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे उस वक्त तक हम जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होने वाले तमाम सरगर्मियों का बाइकआउट करेंगे। और उसका सबूत भी उन्होंने दिया जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस का उन्हें बाइकआउट किया। आज 2 मैचेस वहाँ खेले जाने थे, जिसमें पहला मैच जो है वो चट्टग्राम रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस की टीमों के दरमियान खेला जाना था जो 1 बजे होना था। उस मैच का बाइकआउट किया गया। उसके बाद जो दूसरा मैच है राजशाही और सिलेट का, उसका भी जो है वो बाइकआउट किया गया और प्लेयर्स जो है वो टॉस के लिए ग्राउंड में नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, मुझे अजान ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस मामले को जरा मजीद डिस्कस करते हैं। ये जो स्टेटमेंट आई उसके बाद जो भारत का गैर मुनासिब रवैया उसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के वास्ते। वेलकम बैक। जी, बात हो रही क्रिकेट के हवाले से जो बांग्लादेश में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। मीनवाइल जनाब, भारत का जो गैर मुनासिब रवैया सामने आया है और वो हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो मसले थे ही थे, लेकिन जिन ओवरसीज प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान का कोई बैकग्राउंड है, स्पेशली अगर यूएसए की टीम की बात की जाए, क्योंकि यूएसए की टीम टोटली डिपेंडेंट कर रही है ओवरसीज प्लेयर्स पर, वो उनकी तरफ से खेल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी, पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले प्लेयर्स भी हैं। अब उनको वीज़ा इशूज़ आ रहे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आप अगर बात करें यूए के प्लेयर्स हो गए और जहाँ जहाँ भी जो अभी कंट्रीज जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। एवं सब इस तरह की हरकत आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? या फिर बात सुने, इंग्लैंड वहाँ पे भी कोई ना कोई प्लेयर होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जब ये बोर्ड्स बोलना शुरू करेंगे तो ही शायद बीसीसीआई या आईसीसी को फर्क पड़ेगा। देखें, आज तो जो खबर है वो तो है इंग्लैंड के प्लेयर्स की कि आदिल रशीद और रेहान अहमद को भी पाकिस्तान से ताल्लुक होने की वजह से जो है वो वीज़ा लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले शुएब बशीर जो है वो जब टेस्ट क्रिकेट खेलने आए थे यहाँ पर, तो उनके भी वीज़े के हवाले से कुछ मसाइल बन गए थे। तो अब इसके ऊपर क्या तबसरा करें, मतलब हम ये हमारी बदकिस्मती कह लें, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि हम उस खेल का तज़किरा कर रहे हैं जिसकी जो बागडोर है वो इस वक्त इस तरह की जहनीत के लोगों में है जो बहुत छोटी जहनीत रखते हैं। इनसे किसी किस्म की तवक्को हमें अब रखनी चाहिए नहीं है। जिस तरह की पूरी इनकी एक ट्रेल बन रही है पिछले 1-1.5 साल में, उससे पहले भी खैर कोई उन्हें फयाजी और बड़े दिल के झंडे नहीं गाड़े हुए थे, ये तो हमेशा से ऐसे थे। अब चूंकि ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और अब वो अपने आप को खुद उस पोजीशन के ऊपर लेकर चले गए हैं कि जहां पर रोजाना उन्हें इस किस्म की हरकतें जो है वो करनी पड़ रही हैं। भाई, आपको पाकिस्तानी होने से अगर मसला है तो आज ही की तारीख में मैं आपको बात बताता हूँ। साबिक जो इंडियन स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उसमें उन्होंने उस्मान ख्वाजा को खराज तहसीन पेश किया है कि जो बहुत शानदार टेस्ट करियर था उनका। तो उनसे भी जाके पूछें कि उस्मान ख्वाजा का ताल्लुक कहाँ से है। अगर आप इस हद पर उतरे हुए हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी नयाद होने की वजह से या बैकग्राउंड का हल्का सा भी ताल्लुक कहीं से अगर पाकिस्तान से उसका शायबा भी अगर आपको पड़ जाता है तो आप उनके वीज़े रोक लेते हैं, आप इनको अपने मुल्क में नहीं आने दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये कोई भारत के लिए बहुत अच्छा साइन साबित होगा? मुझे तो ये लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हम शायद इस प्लेटफॉर्म से पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इस वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है ना, जो दिन गुजरते जाएंगे, इस वर्ल्ड कप का इनेकाद ही मुश्किल दिखाई देगा। क्योंकि टीमें जो हैं वो भारत 2-3 टीमें जाना ही चाहती हैं। श्रीलंका अपने मुल्क में खेलेगा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, बांग्लादेश कह रहा है हमने भी वहाँ खेलना है। जो रही सही कसा है वो निकाल रहे हैं प्लेयर्स के वीज़े रोक के। तो 4-5 टीमें जिनका हमने कल नाम लिया, कनाडा की टीम है, इटली की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, इस तरह की जो टीमें हैं इनमें कहीं ना कहीं आपको इस तरह के प्लेयर्स मिलते हैं।
तो ये, और ख़ास तौर पे जो एसोसिएट कंट्रीज होती हैं, अब क्योंकि 20 टीमें आ रही हैं तो 11-12 टीमें वो हैं जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती हैं। इस तरह की जो टीम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्कानात इस बात के होते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स होते हैं, जो ये एसोसिएट टीमें हैं। तो इस तरह तो फिर अगर ये करना शुरू कर देंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह के 2-4 मसाइल और बने ताकि इस वर्ल्ड कप का इनेकाद, अब मतलब हमें किसी किस्म की कोई हमदर्दी इनसे रही इसलिए नहीं है कि हमें जो, हमने जहां तक अपना, वो जिसे कहते हैं ना कि हमदर्दी का हमारा जो थ्रेश होल्ड था, हमने उससे ज्यादा इनके साथ हमदर्दी करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि हमें उनके साथ कोई हमदर्दी थी, हमें इस खेल में दिलचस्पी है, हम इस खेल को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेहतमंद माहौल के अंदर ये खेल तरक्की करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस खेल की बागडोर उन लोगों के हाथ में है कि जिनका, मैं तो कहूंगा कि ज़हनी तवाज़ुन शायद खराब हो गया है, या शायद उनकी अक्लों के ऊपर ऐसे पर्दे पड़े हैं कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस तरह की हरकतें करने से खुद उनको नुकसान होगा। खेल का नुकसान तो हो ही रहा है, उनको बतौर मुल्क इतना नुकसान होगा कि मुस्तकबिल में आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनमें आने से पहले प्लेयर इंडिया में आने से पहले कतराएंगे। अब ये वुमेन पे जो इनकी IPL हो रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेटर्स ने बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इनका जो कंडक्ट है, ये स्पोर्ट्समैन जो भी खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये लोग को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी के हवाले से इनका कोई बहुत बड़ा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और जो अभी इन्होंने जंग के दौरान मैनेज किया है पूरी IPL को, उसने इस बात को सामने रख दिया है कि भाई आप जो ढंडोरा पीटते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, तो सिर्फ फंड्स होने से तो आप अच्छे मैनेजर नहीं ना बन जाते। तो ये जिस किस्म की सारी हरकतें हो रही हैं, इसको देख कर ये लगता है कि ये जो आने वाले दिन है उसमें मजीद मुश्किलात होंगी इवेंट्स का इनेकाद करने में भी, और प्लेयर्स भी यहाँ पर आने से मेंटली इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है इरफान ज़हीर साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट, ये जो भारत का गैर मुनासिब रवैया है, और अब बात तो आदिल रशीद और रेहान अहमद तक आ गई है कि इतलात ये हैं कि इनको भी वीज़ा नहीं दिया जाए, तो ये अगेन हम गड़ा तो खोद चुका है भारत अपने लिए, गिर भी चुका है, लेकिन अपना फ्यूचर तबाह करने के दर पे है। मेरे ख्याल इनका कोई एडवाइजर जो है ना वो कोई नींद की गोलियां खा के इस तरह के फैसले करवा रहा है। देखिए, इस गेम को जेंटलमैन गेम इसीलिए बोला जाता था कि ये बाकी स्पोर्ट्स से इंटायरली डिफरेंट थी। इसमें सर्टेन डिकोरम रखा जाता था, आपका ऑन द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड आपका बिहेवियर सिमिलर रहता था। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह इन्होंने स्पिरिट को, गेम को डेंट करना कोशिश किया, चाहे वो शेक हैंड की बात करते हैं, चाहे आप ये टीमों को मिलने की बात करते हैं, ये ऐसी रविश पे कायम हुए हैं, उस पर चले हैं जिसपे पूरी दुनिया को ये लेके जा रहे हैं और जिसका कोई एंड नहीं है। हमेशा आप बात करते हैं कि जी जेंटलमैन स्पिरिट के साथ गेम को खेलना चाहिए। अभी देखे ना आपने बच्चों को क्या मैसेज दिया, जो अंडर 19 के बच्चे थे, आपने उनको भी उसी ट्रैक पे, उसी डगर पे लगा दिया। तो अब ये इवेंचुअली जिस तरह आपने पहले पाकिस्तान का बाइकआउट किया, आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने आए, फिर आपने शेक हैंड नहीं किया, फिर आप वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आपको याद होगी, सूर्य कुमार यादव साहब पूरा भाषण दे रहे थे पाकिस्तानी और दुनिया की नेशन को, तो आपने किसी भी जगह पे ICC ने उनको एक फुल स्टॉप नहीं लगाया। और फाइन क्या किया जी आपने, वो आपने आप सबके सामने है, वो मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। तो वो इसमें सबको पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग मैनेज हैं, ये मैनेज किए हुए लोग हैं। इसी तरह अपना एक सर्टन ग्रुप है, वो चीजों को चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली रही सी कसर ये होगी कि जो उनका हेड है वो भी जय शाह जैसा बंदा है, शायद जिसको कोई चपड़ासी भी ना रखे इदारे का, वो इस टाइम ICC का हेड है। तो जब आप ऐसे लोगों को लेके चलेंगे जिनका कोई IQ लेवल नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो फिर आपको पता है कि चीजें जिस डिक्लाइन की तरफ नजर आ रही है उससे बढ़ के और होंगी। तो हमें पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, हमें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक चीज थोड़ा अर्ली करना चाहिए था, इसको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे बोर्ड के साथ एंगेजमेंट बनानी चाहिए थी। ये आपने थोड़ा लेट किया था चैंपियन ट्रॉफी में भी, और अभी आपने थोड़ा सा टाइमली कर लिया एशिया कप के अंदर, और आपने एशिया कप कंडक्ट करवाने में कामयाब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इनकी कोशिश थी कि एशिया कप, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट है, ना हो, बट वो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इंटरवेंशन किया, तमाम बोर्ड से बात की और एग्री करके मीटिंग कंडक्ट करवाई, और इवेंचुअली आपने देखा कि एशिया कप तो हो गया, लेकिन वो शेक हैंड की कहानी इधर तक आके खत्म हुई कि उन्होंने फिर ट्रॉफी रिसीव नहीं की। तो अब ये पाकिस्तान को अभी भी ये चाहिए कि बांग्लादेश को भी खासतौर पर इस पे चाहिए कि बोर्ड मीटिंग कॉल करे, उनके पास ये राइट है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है। टेस्ट प्लेइंग नेशन जब आके बोर्ड मीटिंग में बात करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके साथ ये सीना कंट्रीज हैं, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, साउथ अफ्रीका भी आएगा, इंग्लैंड आएगा, न्यूजीलैंड, ये बात करेंगे। ये हो नहीं सकता कि ये जो 4-5 बोर्ड है ये जब बात करेंगे तो भारत को अपने घुटने ना टेकने पड़े, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान को अब यही करने की जरूरत है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को लेके चले। बांग्लादेश ऑलरेडी आपके साथ आके खड़ा हो चुका है, श्रीलंका भी समहाउ आपके साथ खड़ा होगा। एक सिर्फ अफगानिस्तान को भारत अपने साथ खड़ा करके कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान का
जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। चाहे आप सीईओ लेवल के ऊपर बात करें, चाहे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की बात करें, इन किसी न किसी को इस टाइम आपके इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आपने इस गेम को बचाना है। बिल्कुल ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। जिस ट्रैक पे ये इरफान भी मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से आते डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, हमने बात की भारत के गैर मुनासिब रवैये पर और बांग्लादेश में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, और उस हवाले से भी प्लेयर्स ने जो स्टांस लिया हुआ है जनाब, बायकॉट किया हुआ है, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो मैच है वो भी ताखीर का शिकार हुआ। गालिबन अहमद बाद में वो मैच स्टार्ट हुआ, या फिर इसकी क्या अपडेट है? देखें, इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो तो बहुत अच्छी नहीं है। ज़ाहिर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इस वक्त जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, आज के दोनों मैचेस जो है वो पोस्टपोन हो गए थे और उन मैचेस का जो है वो आगाज़ नहीं हो सका। और इनडेफिनेट टाइम के लिए, जब तक प्लेयर्स का बायकॉट चल रहा है, उस वक्त तक मैचेस के स्केड्यूल का अभी किसी किस्म का कोई मजीद अनाउंसमेंट नहीं की गई है। एक जो रूमर टाइप एक खबर अभी, मतलब उसकी तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मतलब कुछ वक्त के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए प्रीमियर लीग को भी अपनी मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो अभी तक नहीं मान रहे हैं कि हम बायकॉट से पीछे हटेंगे। उसकी वजह है ये भी हो सकती है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, 17-18 तादाद है उन डायरेक्टर्स की मौजूदगी में ज़ाहिर है कि मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की राय जो है वो शामिल होने की वजह से प्लेयर्स थोड़े अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं इस तरह के मामलात में, और चीज़ें जो है वो प्रोफेशनली हैंडल नहीं हो रही होती हैं। ज़ाहिर है ये सारे लोग एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं क्रिकेट के, इनका क्रिकेट ताल्लुक तो नहीं है, ये सारे अपनी अपनी फील्ड्स के माहिर हैं जो क्रिकेट बोर्ड आके चला रहे हैं। तो इस तरह के मामलात में जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो शायद अब वो ज़्यादा उस तंजीमी ढांचे के अंदर ज़्यादा इस्लाहात भी चाह रहे होंगे, और वो चाह रहे होंगे कि कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए इस क्रिकेट बोर्ड का। इस वक्त जो क्रिकेट वेलफेयर उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके केयर टेकर मोहम्मद बेथुन है, जिन्होंने आज ये सारे इंतजाम किए, और उन्होंने मीटिंग भी बुलाई, उन्होंने मामलात का नोटिस भी लिया, शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद उन्होंने सस्पेंड भी किया, नजमुल हसन को फारिग भी कर दिया। लेकिन अभी तक लीग के मैचेस के बारे में कोई ऐसी इतलात मौजूद नहीं आई हैं कि उन मैचेस को दोबारा कब शुरू किया जाएगा या उसके रिज्यूम होने के कितने इम्कान हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज टिकट्स का गालिबन उसका 16 जनवरी से ऑनलाइन टिकट जो है वो फरोख्त उसकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कल से 29, 31 और 1 फेब जो 3 T20 मैचेस हैं लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाने हैं। और हमें से सब जो पहले मैच का VIP इंक्लूडेड का टिकट है वो 800 रुपये रखा गया है, जबकि बाकी दोनों के लिए 1000 रुपये है, और प्रीमियम इंक्लूयर का रेट जो है वो पहले मैच में 600 और उसके बाद 700 कर दिया गया है। तो ये जो है अफोर्डेबल कह सकते हैं। ये अगर आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाएं तो वो लोग जो आपको शो के बाद कॉल करके आपसे टिकटें मांगते हैं उनको पहले पता चल जाए, उनको पहले ही बता देंगे भाई ये टिकट जो है ये अवेलेबल हैं इस वक्त, और ये बहुत आसानी से खरीदी जा सकती हैं, ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं, और ये TCS सेंटर से भी जाकर ली जा सकती हैं। जो PCB जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट है वहां से जाकर आप आसानी ये देख भी सकते हैं कि ये कहाँ से मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या है, और ये अफोर्डेबल भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छा टाइम है लाहौरियों के लिए। टीम भी ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, आप लोग ये शिकवा करते थे कि पहले बड़ी टीमें पाकिस्तान में नहीं आती हैं, तो अब बड़ी टीम भी आ रही है। तो अब लाहौरियों की ये जिम्मेदारी है कि वो लाहौर का जो क्रिकेट स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम, उसको जैम पैक कर दें और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर खेलों। और अभी जो हमने इन्विटेशन भेजा बांग्लादेश को भी कि वो यहाँ पर आकर अपने मैचेस खेल लें, उस तनाजुर के अंदर भी ये मैचेस बहुत अहमियत के अमल है। हाँ, और डेफिनेटली जब जैम पैक की आपने बात की तो लाहौर ने हमेशा से क्रिकेट को सपोर्ट किया है, क्राउड हमेशा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में आया है, और ये सारी सूरत है टेस्ट मैच के अंदर भी वहां जाकर देखने का मौका मिला तो बहुत अच्छा क्राउड था उन टेस्ट मैचेस के अंदर भी। तो ये जो मैचेस होंगे जो कि T20 फॉर्मेट पर खेले जा रहे हैं, और T20 फॉर्मेट के जितने मैचेस यहाँ पर हुए हैं अब तक रिवैम्प होने के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसमें हमेशा जैम पैक और फुल हाउस मैचेस ही देखने को मिले। ठीक है जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह इस पर फर्दर आगे बात भी करेंगे। 19 वर्ल्ड कप जो चल रहा है 50 ओवर्स का, उसमें भी पाकिस्तान की कारकर्दगी को डिस्कस करेंगे आने वाले शोज। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।